नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और बात यह है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण किस हालत तक जा सकती है। क्या देश को बर्बाद करने की स्थिति तक जा सकती है या देश में वो तुष्टीकरण की राजनीति का स्तर कहां तक लेकर जाना चाहते हैं। आप सोचकर देखिए, एक मस्जिद जो सरकारी भूमि पर बनी हो, राज्य सरकार उस समय कांग्रेस की हो, कांग्रेस की राज्य सरकार के समय पर वो मस्जिद बन जाती है। बनने के बाद उस मस्जिद को पर सवाल खड़े होने शुरू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन जाती हैं। सरकार बदलने के बाद उस पर मुकदमा होता है। मुकदमा पड़ोस अड़ोस के लोग करते हैं और ये कहते हैं ये सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन के बाद प्राइमरी कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई ये मस्जिद इलीगल है। अच्छा, जिस समय ये कोर्ट ने ऑर्डर किया और उस ऑर्डर की अपील जो कोर्ट में गई, उसके दौरान 2 मंजिल से ये 3 मंजिल और बन जाती है। कांग्रेस की सरकार बनती है और वो 3 मंजिल और बनवा देती है। 3 मंजिल बनने के बाद अब बिल्डिंग हो गई 5 मंजिल की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील जाती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसको अवैध घोषित कर देता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहले ऊपर के 3 माले, क्योंकि लिस्पेंडेंस ऑफ द केस के मुकदमे के दौरान, कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो खड़ी की जाती है और 3 मंजिल खड़ी जाती। इसलिए कोर्ट ने कहा ये 3 मंजिल तो बिल्कुल अवैध हैं, क्योंकि ये तो कोर्ट के हियरिंग के दौरान ही चल रही है। सरकार तो सरकार है। लेकिन बाद में ऑनरेबल कोर्ट ये कहता है कि ये पूरी मस्जिद 5 की 5 माले, ये पूरी की पूरी मस्जिद इलीगल है। कोर्ट का ऑर्डर हो गया। उस ऑर्डर के बावजूद राज्य सरकार उसको गिराने को तैयार नहीं है, पुलिस उसको छूने को तैयार नहीं है, प्रशासन उस पर बात करने को तैयार नहीं। मोहल्ले अड़ोस पड़ोस के लोग जो इस मामले में मुकदमा कर रहे थे, वो लोग लगातार पुलिस को कहते हैं, लगातार सरकार को कहते हैं कि जब कोर्ट ने इसको इलीगल घोषित कर दिया है, कोर्ट ने जब घोषित कर दिया है कि मस्जिद कमेटी के पास किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जबरदस्ती का वक्त पर चढ़ाया गया है, राज्य सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है। इसके बाद लोग वहां प्रोटेस्ट करते हैं। मस्जिद में लोग जा रहे हैं, जाते समय लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं। हिंदू पक्ष या जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं प्रोटेस्ट कर देते हैं और कहते हैं कि सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर यह मस्जिद बनी हुई है, कोर्ट के द्वारा इसको अवैध घोषित किया जा चुका है, अब आप वहां नमाज पढ़ने क्यों जा रहे हैं। राज्य सरकार की खास बात देखिए, कांग्रेस की राज्य सरकार वो क्या करती है कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमे करती है कि लोगों को नमाज पढ़ने से रोका, उनको अपने फंडामेंटल राइट, जो कि उनको राइट टू प्रेयर और राइट टू वर्शिप है, उसके खिलाफ जो माहौल है, माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है और माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे कर देती है। मुकदमे करने के बाद उनको पकड़ लेती है। जब उनके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं, इसी दौरान पर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जब लोग आते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों ने एक व्यापारी या किसी और ने, मतलब मुस्लिम पक्ष ने या मुसलमानों ने एक व्यापारी को असैसिनेट कर दिया, या एक व्यापारी के खिलाफ, मतलब उसकी हत्या हो गई, ऐसा कुछ खबर आई, या उसके ऊपर हमले कर दिए। जब उसके ऊपर व्यापारी के ऊपर हमले हो गए, तो वहाँ के लोग, बड़े सीधे साधे धार्मिक लोग, उन लोगों को लगा कि अब तो इंतहा हो गई, अब तो ये उन लोगों को, किस लिए ये किया गया, इसलिए किया गया कि उन लोगों को ये मैसेज दिया जा सके कि अगर तुम में से कोई सामने आया तो ऐसी परिस्थिति में तुमको भी टारगेट कर लिया जाएगा और तुम सब मारे जाओगे। अगर मस्जिद के खिलाफ जरा सा भी तुमने प्रोटेस्ट आगे बढ़ाया तो तुम सब मारे जाओगे। राज्य सरकार साथ में है। राज्य सरकार उन लोगों के खिलाफ ही मुकदमे करती है जो लोग मस्जिद कमेटी के खिलाफ या फिर जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं उनके खिलाफ ये कहती है कि मस्जिद इलीगल है, ये सरकारी भूमि है, कोर्ट के द्वारा इसको डेमोलिशन के ऑर्डर है, इन मस्जिदों में तुम नहीं जा सकते। राज्य सरकार को भी कहते हैं, लेकिन राज्य सरकार के कान में जू न रोकने की वजह से फिर मोहल्ले पड़ोस के लोग हिम्मत करके बाहर निकलते हैं और वो एक समिति बनाते हैं, संघर्ष समिति। वो संघर्ष समिति लगातार प्रोटेस्ट करती है और संघर्ष समिति मामले को कहां तक ले जा सकती है, जहां तक ले जा सकती है वहां तक लेकर जाती है। फिर भी राज्य सरकार के कान में जू नहीं रेंगती। डेमोलिशन के ऑर्डर कोर्ट दे चुका है, लेकिन राज्य सरकार डेमोलिश करने को नहीं तैयार। कोई आज कल या परसों का मैटर नहीं, मैटर बहुत पुराना है। आप समझिए कि ये मामला है 2009 का। 2009 में खासतौर से ये 5 मंजिल की बिल्डिंग बनानी शुरू होती है। 2009 में इसका काम शुरू होता है और 2009-10 में शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि एमसी शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2010 में एक नोटिस इशू करता है। मस्जिद 2009 में बन रही है। 2010 में जब उनको नोटिस इशू किया जाता है तो सिंगल स्टोरी मॉस्क बनी हुई थी। उस सिंगल स्टोरी की परमिशन नहीं है, इस बात का आदेश किया जाता है और उनको नोटिस किया जाता है कि भाई परमिशन नहीं थी।
कोर्ट के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नोटिस के बावजूद इस पर 4 माले और चढ़ जाते हैं। 4 माले चढ़ने के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर कोर्ट में ये मामला जाता है और इस मामले को राज्य सरकार ने मतलब जो भी टैक्टिक लगाए गए हों 14-15 साल खींच देते हैं। 2014 में इस पर ट्रिगरिंग शुरू होती है, इंसिडेंट शुरू होते हैं, टेंशन उस एरिया में होना शुरू होता है। लोकल बिजनेसमैन यशपाल सिंह नाम के एक लोकल बिजनेसमैन के ऊपर हमला हो जाता है उस मस्जिद के अगल बगल ही। 1 दिसंबर 2024 को, मैं गलत बोल गया, 2024 की सितंबर में यशपाल सिंह नाम के एक बिजनेसमैन पर हमले हो जाते हैं। इस बात को लेकर हमले होते हैं कि तुम लोग सामने क्यों निकल कर आए हैं। इंडिविजुअल रिपोर्ट फाइल होती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं, राज्य सरकार के पास कुछ नहीं। 5 सितंबर 2024 को बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होता है क्योंकि लोकल बिजनेसमैन पर हमला हो गया है और करने वालों को बताया गया कि भाई ये इलीगल लोग यहाँ पर आते हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, व्यापारी के नाम से आते हैं। इन लोगों ने ऐसा किया है। चौरा मैदान विधानसभा, आप सोचिए, चौरा मैदान विधानसभा के पास प्रोटेस्ट किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि संजौली बंद किया जाएगा। संजौली बंद करने 11 सितंबर को संजौली बंद किया जाता है। राज्य सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम कम्युनिटी ने 2024 के सितंबर में ही रिस्पांस देना शुरू कर दिया, उन्होंने भी उधम मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी एक इसी प्रकार का मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बना ली, मॉस्क कमिटी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बना ली। अब ये सोसाइटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर दबाव बनाने लगी और ये बताने लगी कि राज्य सरकार के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गलत कर रही है और ये हमारी ज़मीन है और हमारी तो सब प्री कॉन्स्टिट्यूशन है वही, क्योंकि एक जो वर्शिप एक्ट के तहत वो एक कानून बना दिया गया था नरसिंह राव के समय पर कि नहीं साहब, अगर आज़ादी से पहले की कोई मस्जिद है तो प्रोटेक्ट की। इन लोगों ने कहा कि भाई ये तो मस्जिद आज़ादी से पहले की है, हमारे पास उसके एविडेंसेस हैं। हालांकि म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में ये कहा कि ऊपर के 3 फ्लोर म्युनिसिपल कमिश्नर की कोर्ट ने यह कहा कि ऊपर के 3 फ्लोर चूंकि अप्रूवल नहीं है इसलिए इलीगल है। 3 मई 2025 को कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि सारी की सारी ये जो 5 मंजिलें हैं ये अनऑथराइज्ड हैं। ऑर्डर किया गया कि इसको डेमोलिश किया जाए। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड और मॉस्क कमेटी ये प्रूफ करने में सफल नहीं है कि ओनरशिप उनकी है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। भाई सब बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट नहीं है। 30 अक्टूबर 2025 को शिमला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में मुकदमा जाता है, फिर से इसकी अपील जाती है। वक्फ बोर्ड ये कहता है कि ये ज़मीन हमारी ऐसे ऐसे है, हमारी तो सब आज़ादी से पहले की है, डॉक्यूमेंट नहीं तक तो क्या हुआ, आज़ादी से पहले की। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ये पाता है कि इनके पास कोई कागजात नहीं, ये सरकारी भूमि है। 30 नवंबर 2024 को एक रूलिंग आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर से वो अपील जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिजेक्ट कर देती है और ये कहती है कि नहीं, आपका जो बिल्डिंग है वो इलीगल है, अनऑथराइज्ड है। 2025 यानी कि नवंबर 2024 में कोर्ट ने ऑर्डर किया। 16 नवंबर 2025 को लोकल लोगों ने, उसमें खासतौर से 4 महिलाएं और बाकी लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी को रोका। रोकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आपको कोई अधिकार नहीं। इस बात को लेकर 6 लोगों, 4 महिलाएं और 2 पुरुष, इन 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया। राज्य सरकार ने यह कहा कि इनको मस्जिद जाने से रोका गया है, इसलिए ये डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं हिमाचल में किसकी सरकार है। 17 से 20 नवंबर के बीच में देवभूमि संघर्ष समिति बनी, हिंदू लोगों ने बनाई और ये एक हंगर स्ट्राइक उन्होंने की सजौली पुलिस स्टेशन के बाहर, और कहा पुलिस स्टेशन से कि भाई इसको ख़त्म करो। एफआईआर दर्ज, और उन्होंने कंडीशन रखी कि हम ये संघर्ष तभी ख़त्म करेंगे, ये स्ट्राइक तभी ख़त्म करेंगे जिनके खिलाफ आपने एफआईआर लिखी उनको वापस लो। ये जो यूटिलिटी हैं उनकी, जैसे बिजली का, पानी का और बाकी की चीज़ें, इनको कट करो, इमीडिएट इसको डेमोलिश करो। उन्होंने कहा कि नहीं तो ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा और हम रोड रोक देंगे। 21-22 नवंबर तक ये चलता रहा, 17 से लेकर और 22 नवंबर तक ये चलता रहा।
प्रोटेस्ट बड़े स्तर पर हो गया, हिंदू और इन्वॉल्व हो गए, राज्य सरकार को जू नहीं रहेगी, पुलिस स्टेशन घिरा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार के और ये बताया जा रहा है कि भाई कोर्ट का ऑर्डर है डेमोलिशन का। जब कोर्ट का ऑर्डर डेमोलिशन का है, बिल्डिंग इलीगल बताई गई है, सरकारी भूमि पर बताई गई है, अब मुस्लिम पक्ष उसमें लगातार उन्होंने भी एक संघर्ष समिति बना ली। वो उनका कहना है कि नहीं साहब, ये तो आज़ादी से पहले कि इसके कागज कहाँ मिलेंगे, कागज तो मिलना असंभव है। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार कुछ नहीं करती है। आप सोच कर देखिए, ऐसी परिस्थिति में राज्य सर पुलिस वाले ये आश्वासन देते हैं कि हम 29 नवंबर को इसका फैसला कर देंगे। 8 लोगों का एक ज्वाइंट पैनल बनाया गया। ज्वाइंट पैनल बनाकर ये तय करेगा कि बिल्डिंग लीगल है कि नहीं। जब कोर्ट इलीगल कह चुका है, मैं तो समझ ही नहीं पाया, जब कोर्ट इलीगल कह चुका है, अपील रिजेक्ट हो चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार क्या करना चाहती है, वो किन सदस्यों को मिलाकर कौन सी कमेटी बनाना चाहती है, क्या वो कोर्ट के ऊपर हो गया? इस परिस्थिति में ऐसा राज्य सरकार का आरोप है कि ये विश्व हिंदू परिषद वाले और बीजेपी वाले वर्कर हैं, ये सारे देवभूमि संघर्ष समिति बनाकर कर रहे हैं। ये अपने नाम से, आरएसएस के नाम से या विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी के नाम से नहीं आ रहे। संजौली मॉस्क कमेटी और वक्फ बोर्ड भी यही कह रहा है कि ये तो प्री 1947 है, लेकिन लोकल रेजिडेंट कह रहे हैं कि साहब हमारे सामने बनी है, ये अभी इन्होंने कब्जा कर लिया, राज्य सरकार उसमें इन्वॉल्व हुआ करती थी। हालांकि शिमला एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ये दोनों ने मिलकर ये कहा है कि हम इसको अभी बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, हम इसको गिरा भी देंगे, और ये उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इनके भी बिजली पानी काट देते हैं, और चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए इसको डेमोलिश भी करेंगे। लेकिन राज्य सरकार उस पर बोलने को तैयार नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर अपना वो कहना शुरू कर दिया है, और ये भी कहा है कि हम इस पर बड़ा आंदोलन कर देंगे। AIMIM कूद पड़ा इसमें, दिल्ली के लीडर कूद पड़ा इसमें, ये PIL की धमकियां शुमकियां और ये सब चल रहा है, इन्वायरमेंट खराब कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसी सब बातें आ रही हैं। और कहा जा रहा है कि भाई ये तो राज्य सरकार रोक नहीं पा रही। अब कांग्रेस के ऊपर वो दबाव बना रहे हैं कि कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पा रही। भारतीय जनता पार्टी कह रही कांग्रेस ही सब कुछ कर रही है, ये कांग्रेस की सरकार है, वही सब कुछ जितना उधम मचाया हुआ उन्होंने नहीं मचाया हुआ। संघर्ष समिति को बीजेपी के साथ जोड़कर डिस्प्यूट करने की कोशिश कर दी, जबकि वो वहां के लोकल रेजिडेंट है, महिलाएं लोकल रेजिडेंट हैं, वहां के लोग जो लोकली वहां पर रहते हैं, वो सब कोई इन विषयों में इन्वॉल्व है, और वो नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र के अंदर इस इलीगल मस्जिद के माध्यम से जो बिजनेसमैन के ऊपर हमले हो रहे हैं, या जो उस एरिया में टेंशन बढ़ रहा है, या उसको इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोका जाए। वो नहीं चाहती कि इसमें किसी प्रकार का कोई बाधा पैदा हो। लेकिन राज्य सरकार ने ना तो कोई स्टेटमेंट दिया है, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। आप सोच लीजिए कि कांग्रेस की सरकारें किस हद तक, कोर्ट जिस समय उनकी आबादी बढ़ जाएगी, जिस समय कांग्रेस की सरकारें देश में आ जाएंगी, आप सोचिए कि तुष्टीकरण किस लेवल पर, कोर्ट के ऑर्डर हो ना हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कुछ भी कह रहा हो, लीगल हो इलीगल हो, लेकिन कांग्रेस का हाथ मस्जिद वालों के साथ, कांग्रेस का हाथ लोकल मस्जिद के साथ, कांग्रेस का हाथ नकली या इलीगल मस्जिद के साथ। इलीगल वो डेमोग्राफी चेंज करके सब कुछ करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि देश को बर्बाद करने में पहली स्टेप लेने वाले नेहरू जी थे। आज राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू जी ने जो लिखा है वो केवल इतिहास नहीं है, वो तो पता नहीं क्या है, वो तो देश का सच्ची राष्ट्रभक्ति है। आप सोचिए, नेहरू जी समझौते कर गए, नेहरू जी लियाकत अली से समझौता कर गए, नेहरू जी ने कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास किया कि मुसलमानों, जो सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं चाहते थे, इसलिए कुछ को यहाँ रुकने का अधिकार है, हम उनको अधिकार देते हैं, वो रुकना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। उसको पुख्ता करने के लिए लियाकत अली से समझौता कर लिया। इसके बाद उनको कुछ ज़मीनें दे दी जाएं, उसके लिए मिर्ज़ापन समझौता कर दिया। इसके अलावा भी भूमि पाकिस्तान को दे दी जाए। अब बेरूबरी का मामला देखिए, तो फिर नून समझौता, नेहरू नून समझौता हो गया, और समझौता करके कुछ ज़मीनें पाकिस्तान को आज़ादी के बाद भी दी गई। और उसके बाद भारत की एजुकेशन में सेकुलरिज्म घुसाकर भारत के इतिहास को गड़बड़ किया गया, और उनके वंशज भी वहीं तक चले आ रहे। CAA का प्रोटेस्ट आपको समझ में आता ही होगा। आप सोच लीजिए कि ये लोग किस हद तक, किस लेवल पर ये सब करना चाहते हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन देश को जागरूक रहने की आवश्यकता है कि किसका हाथ किसके साथ।
भारत में वो क्या परिवर्तन चाहते हैं, मोदी जी को वो क्यों हटाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनका क्यों दुश्मन उनको दिखता है, वो विश्व हिंदू परिषद का विरोध क्यों करते हैं, वो खासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर पेट नहीं भरा तो अभी इस स्टेज पर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों को कर्नाटक में रोक दिया गया है, तेलंगाना में रोक दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने पब्लिक प्लेसेस पर ये करने से पब्लिक प्लेसेस पर शाखा नहीं लगेगी ऐसे आदेश कर दिए हैं। सरकारी कर्मचारी शाखा में जाएंगे नहीं, सरकार उनकी विरोधी हो जाएगी, जो लोग भी उनकी मदद करेंगे। आप सोचिए कि देश में ये क्या करना चाहते हैं और किस लेवल पर करना चाहते हैं, ये सारा देश देख रहा है। मैं नहीं समझता कि देश को ये समझ नहीं आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कहाँ भाई, कहाँ है भाई साहब, कहाँ भाई साहब? कहाँ भाई साहब, कहाँ नहीं, कोई नमाज नहीं है आज। भैया सुनो, अगर हम गलत हो गए, आपको लग रहा है कि ये जो इतनी पुलिस है, सुनाओ। नहीं क्यों ना बोला भैया, आप बताओ। एक मिनट सुनो भैया, आपसे हम भी नहीं कर रहे, आप भी सुनो, आपसे भी नहीं, हम आपको शौक बात करने का नहीं। आप क्या बोल रहे हो, आपसे बात नहीं कर रहे, बात तो करनी पड़ेगी हमारे से जब हम यहाँ खड़े हैं। अच्छा आप सुनो, अच्छा भैया एक चीज सुनो, भैया एक चीज सुनो, मुझे भैया एक मिनट सुनो भैया, अच्छा एक चीज सर, एक चीज का जवाब दो, ये अवैध है कि नहीं है, बस एक चीज। ओ भाई साहब निकल जाओ, आप कानून हमारे को नहीं सिखाना। बहस कर रहा है अगर तो इसको चेक करो जरा, इसकी वेरिफिकेशन है, पर्चा 12 इसका है कंप्लीट। इसी पहले पर्चा 12 आईडी चेक करो, आईडी निकालो, अपनी आईडी निकाल, चल आधार कार्ड छोड़, पुलिस को तो दिखा दे, पर्चा 12 हुआ, दिखा भाई, दिखाई पड़ी जाएगी। विदाउट वेरिफिकेशन यहाँ पे हम डरते हैं। अरे हमने आपसे बात ही नहीं करनी, आप यहाँ से जाओ, यहाँ पे नमाज नहीं होगी। सीमा दीदी, तुम्हारी अपनी दीदी नहीं होती, कोई दीदी नहीं है, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं हम नहीं मानते, हम हमारे भाई है ही नहीं भाई। आप मेरी बात से आज तक आपको पता नहीं लगा क्या है ये केस? लीडर नहीं बनना, यहाँ लीडर झाड़ देंगे, एक मिनट में बात खत्म, बहस नहीं करनी, नमाज नहीं होगी, मतलब नहीं होगी भाई, नहीं होगी, नमाज नहीं होगी भैया, आज तो नहीं होगी भाई साहब नमाज। ठीक है, आप अपने घर जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मस्जिद में नमाज नहीं होगी। देखो धार्मिक स्थल है सर नहीं है, अवैध ढांचा है, कहाँ कौन सा धार्मिक स्थल है, कहाँ फाइंडिंग है, हमारे पास ऑर्डर है कोर्ट का, अवैध ढांचा है, मस्जिद तो कहीं भी नहीं लिखा है, आप भी उस चीज के लिए है नहीं यहाँ हम पे। पढ़ने नहीं देंगे सर, आप जो मर्जी बोलो, आज नहीं हम बख्शेंगे, आज नहीं हम छोड़ेंगे भाई, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। सर आप एक चीज बताओ, कल को यहाँ पे कोई अवैध गतिविधि होगी, उसकी कौन जिम्मेवारी? आप लोग हमारी लाशें इकट्ठी करने आएंगे यहाँ पे? पुलिस तो वही बात है ना। नहीं सर, नहीं प्लीज, लाशें इकट्ठी हुई है दिल्ली पे। भैया हमने आपसे कोई बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, हमने नहीं करनी। ओ भाई जाएंगे ना, आप जाएंगे, बात खत्म हो गई। अब हम खुद करेंगे जो गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपने घर जाओ भाई, वापिस चलो। वो हम करेंगे, मुल्ले मौलवी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मुल्ले मौलवी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। शिमला है हम आपका, नहीं किसी के